जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 6 बताने जा रहे हैं। पार्ट 6 में 26 नंबर से सवाल को हम लोग देखेंगे और अभी जितने भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, सभी चैप्टर आरआरबी एनटीपीसी का मेंस जो होगा उसके लिए और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। इसके मद्देनजर को देखते हुए इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह सभी चैप्टर से सवाल आता ही है दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग 26 नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए सॉल्यूशन। कहता है कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात दिया हुआ है। चलिए, कार का दिया हुआ है, गति 3x, जीप का दिया हुआ है 5x और ट्रैक्टर का दिया हुआ है 2x। यहां तक तो क्लियर है मेरा, यहां तक कोई डाउट नहीं। कहता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। चलिए, यहां से यदि आप इस टर्म को भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आगे टर्म कहता है कि जो मतलब ट्रैक्टर, जो मतलब होता है ट्रैक्टर 12 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी करती है। तो यहां से मेरा एक ट्रैक्टर की चाल भी आ जाएगी। ट्रैक्टर की गति क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय तो यहां से निकल जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा, 12 या 36, ठीक है। और इधर से भी बोल रहा है, ये मेरा गति ही है, ध्यान दीजिएगा अनुपात में। तो यहां बोल रहा है ट्रैक्टर की गति ये है और हम कह रहे हैं ट्रैक्टर की गति ये है। इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर होगा, x बराबर 15। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 15 45, 15 5 75 और 31। इसका मतलब कार की गति कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कहता है कार तथा जीप की औसत गति। अब लिखेंगे कार तथा जीप की औसत गति। अब देखिए, कार और जीप है, दो वाहन है, दो वाहन का योग, तो इसको और इसको जोड़ेंगे 45 प्लस 75 बाय 2, तो 120 बाय 2 काट देंगे 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये नोट कीजिए। अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लाइन में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए, उसको भी हम लोग देख लें कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। 250। अब बोलिएगा सर कि 250 को क्यों नहीं यूज किए? तो मेरा 250, अब मैं जो है 250 को यदि यूज नहीं करें और मेरा सवाल बन जाए तो क्या दिक्कत है? अब इसको भी यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, बोलता है जीप की गति, कार है, जीप है और ट्रैक्टर है। गति सबका दिया हुआ है 3x, 5x और 2x, ठीक है। अब यहां बोलता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। कितना है? 250%। अब ट्रैक्टर की गति का, तो ट्रैक्टर की गति हम लोग निकालेंगे। ट्रैक्टर की गति निकालेंगे दूरी बटे समय इंटू 250 बटे 100, 12 या 36, 0 0 खत्म, ये 0 खत्म, 25 या 75। तो यहां पर मेरा जीप की गति आ गई और यहां जीप का गति कह रहा है ये, तो यहां से मेरा हो जाएगा 5x बराबर 75। तो यहां से भी x का मान मेरा क्या निकलेगा? 15। तो आप ट्रैक्टर की गति को यहां से निकालकर यहां पर पुट करिए, या जीप की गति इस टर्म से निकालकर यहां पुट कीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। खाली दो गो लैंग्वेज दे दिया है आपको फंसाने के लिए। अब यहां 15 लिखेंगे, 45 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब हम लोग को बोलता है औसत निकालने, तो औसत बराबर आप जानते ही हैं, औसत बराबर दोनों का जोड़, दोनों जोड़ेंगे 120 बाय 2 भागा देंगे तो हो जाएगा 160 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लेकर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति या चाल से रवाना होती है। इसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में एकदम इजी है। यह है दिल्ली है और ये मुंबई है। ठीक है, दिल्ली से गाड़ी रवाना हुई, मालगाड़ी 2 घंटे के बाद दूसरे गाड़ी रवाना होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिले तो सबसे पहले दोनों गाड़ी को देखिए कि दोनों गाड़ी किस टाइम में चलना स्टार्ट हुआ। ये तो रुकी हुई है और यहां से 2 घंटे पहले गाड़ी मालगाड़ी चल चुकी है, तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करती है ये ध्यान देना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 2 घंटे में वो 80 किलोमीटर दूरी चल गई। मान लीजिए वह मालगाड़ी चलकर यहां आ गई, तो यहां से कितनी दूरी हो गया? 80 किलोमीटर। ठीक है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, दोनों बीच की दूरी निकल गई। अब यहां पर जो गाड़ी है जो यहां इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों विधि से देखेंगे। अब मान लीजिए यहां किसी स्थान पर जाके मिलेगा वो। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले हम लोग दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लिए, दूरी निकल गया। अब देखिए एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा? घटेगा। 60 और 40 में से घटा देंगे, क्या मिलेगा? 20। क्या मिलेगा? 20। तो हम लोग को मिलने का समय ध्यान रखिएगा, मिलने का समय कैसे निकलेगा इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोनों बीच की दूरी उस समय निकालना है कि यह भी अब यहां से चलेगा और यहां से ये भी चलेगा, वो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग निकाल लिया 80। कैसे निकला भाई? तो दिल्ली से 2 घंटा पहले चला तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 2 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 80 बटे, ध्यान रखिएगा दोनों चालों का अंतर एक ही दिशा में जा रहा है, काट दीजिएगा, 4 घंटे में मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 घंटे में वो क्या होगा? दिल्ली 4 घंटे के बाद जो ये गाड़ी चल रही है एक्सप्रेस, 4 घंटे में किससे मिल जाएगी? मालगाड़ी से। अब हमको निकालना है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस है, ये चल रहा है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर 60 × 4, 6 चौक 24, तो 240 किलोमीटर की दूरी पर वो जाके आपस में मिलेगा। सपोज कीजिए कि ये चाल ले लें हम, यहाँ जो चल रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से वो 4 घंटा चलेगी, क्योंकि ये 4 घंटा मुझको पकड़ा है, तो यहाँ से वो 4 घंटा चला होगा, तो 4 चौक 16, तो 160 और 80 इधर चला, तो टोटल फिर क्या निकल जाएगा? 240। इस विधि को देखें। चलिए इसको आप कंसेप्ट से फिर थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा कंसेप्ट से और देखिए। मान लिया जाए कि दिल्ली है और ये मुंबई है। ठीक है, अब ये 2 घंटा चला, मान लीजिए किसी स्थान पर ये दोनों का मिलन हो गया, मालगाड़ी और एक्सप्रेस, ये दोनों का इस स्थान पर मिलन हुआ। ये ने टी समय में इसको पकड़ा, इसको टी घंटे में इसको जाके पकड़ लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से यहां जो दूरी तय किया, कितना लगा इसको? टी घंटा। और इसको जो लगेगा, मालगाड़ी यहां से एक्सप्रेस चला और मालगाड़ी दोनों भी चलता है, लेकिन 2 घंटे का अंतराल में चलता है। कितने घंटे? 2 घंटे। तो यहां देखिए जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी जो है कितना समय लेगा? टी + 2 घंटा, और एक्सप्रेस जो लेगा वो टी घंटा लेगा, क्योंकि मालगाड़ी जो है 2 घंटा इससे पहले चलती है। यदि वह टी घंटे में उसको मिलती है, टी घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन टी घंटे में जाके मालगाड़ी से मिलती है, तो 2 घंटे पहले चली है, तो मालगाड़ी कितना समय लेगा? मालगाड़ी कितना लेगा? टी + 2, और ये जो कितना लेगा एक्सप्रेस? 2 घंटे लेंगे। अब देखिए यही दूरी तय किया, वो यही दूरी तय किया। अब इसका देखिए दूरी दोनों का तो सेम है, यहां से वो दूरी यहां गया और वो भी चलकर यहां मिला, जो
यहीं पे मिला, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से इस स्थान पर मिला। अब देखिए ये चाल है मालगाड़ी के लिए, ये समय है। अब चाल हम लोग ले लें, इस समय है, मालगाड़ी का लिख दें, मालगाड़ी की समय बराबर t+2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, चाल भी क्या हो जाएगा आपको, 40 किलोमीटर पर घंटा है, 40 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर t+2 इंटू 40, क्लियर। अब यहाँ से फिर मेरा निकलेगा समय, अब मेरा निकलेगा एक्सप्रेस की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय निकल जाएगा t, दूरी निकल जाएगा 60 इंटू टी। अब दोनों एक ही दूरी तय कर रहा है, तो हम लोग यहाँ दोनों दूरी बराबर कर देंगे, 40 इंटू t+2 बराबर 60 इंटू टी, इतना इक्वल टू इतना। ये और ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2t + 4 इक्वल टू 3t। अब 2t उधर घटेगा, t बराबर 4 घंटा, t बराबर क्या आया, 4 घंटा में। तो 4 घंटे वो आपस में क्या मिल जाएगी, 4 घंटे में मिल जाएगी। तो दूरी बराबर हमको निकालना है, क्योंकि यही दूरी दोनों तय कर रहा है, तो ये दूरी रखें या तो यहाँ पर रखें, ये रखें या यहाँ पर रखें, टी का मान दोनों से कोई बात नहीं है, तो टी का मान रखेंगे तो 6×4 = 24। तो हम लोग दिल्ली से कितना किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, 240 किलोमीटर। इस विधि से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग का। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिए और समझिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं 1-2 बार। बोलता है एक कार शहर Y से शहर Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर Z से शहर Y की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, कार की औसत गति क्या है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए गति भिन्न भिन्न है, लेकिन दूरी दोनों का क्या है, समान है, इसलिए हम लोग लिखेंगे औसत चाल बराबर 2xy/x+y, यही होता है उसका सूत्र। अब 2 × 60 × 65 बाय 60 और 65 जोड़ देंगे 125, काट दीजिएगा 13×5 = 65, 125, फिर काट दीजिएगा 12, 25, ठीक है। तो हो जाएगा 12×2 = 24 इंटू 13/5, ठीक है। 13×4 = 52 के 2, बाकी 5, 13×2 = 26 और 5 = 31/2/5, ठीक है दोस्तों। इससे भाग दीजिएगा, 6×5 = 30, ठीक है, बच गया 1, 5×2 = 10.4 किलोमीटर पर घंटा। तो 62.4 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। इस तरह के सवाल आपको पिछले बताए हुए थे, जब एक क्वेश्चन में किताब में बुक में लिखा हुआ है, फिर हम आपको डिस्कस कर दिए। आगे फिर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आपके पास 29 नंबर सवाल आ गया है, इसको देखिए। ये भी भारी नहीं है। बोलता है एक व्यक्ति हो या खंभा हो, उसकी दूरी नगण्य मानी जाती है, मतलब 0 मानी जाती है, उसका कोई हम लोग डिस्टेंस का चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को इतना सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है। एक बार व्यक्ति जो है बस को पार करती है और एक बार बस खंभे को पार करती है, ध्यान रखना है। तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात है। तो ध्यान लिखिएगा, बस तथा व्यक्ति का समय, बस तथा व्यक्ति के समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों। बस का कितना समय ले रहा है, 4,
और इसका समय कितना ले रहा है 18, काट देंगे 2:9। अब हम लोग लिखेंगे गति का अनुपात, गति का अनुपात बराबर, इसको पलट देंगे 9:2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों, क्योंकि जब हमको समय का अनुपात मिल गया तो उसको पलट देंगे, गति का अनुपात दे देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पलटते समय 2 को रहेगा तो ऐसे पलटिएगा तो काम चल जाएगा, 3 को रहेगा तो उसको रिवर्स कर दीजिएगा, तो 1/2 और 1/9 एलसीएम लेकर आप काम करिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताए हुए भी हैं, थोड़ा नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिए। बोलता है 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 मीटर दूरी है, सॉरी। 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेगी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला चीज यहां ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन में, ये ए है और ये बी है। इधर से जो गाड़ी जा रही है वो 70 किलोमीटर पर घंटा है और यहां जो आ रही है वो 110 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको जो बुद्धि बताए थे, ये देखिए 8 बजे चलता है, ये 10 बजे चलता है। तो जब ये 8 बजे चलती है तो 2 घंटा इसको चला दीजिए, इसको भी 10 बजवाइए, तभी दोनों का बीच की दूरी अब लेना है। दूरी बटे चाल, मिलने का समय हम लोग जब लेते हैं दूरी बटे चाल, तो मिलने का समय जब हम लोग लीजिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले दोनों का समय समान होना चाहिए। ये 8 बजे निकल रहा है, ये 10 बजे, समय तो समान नहीं है, इसको भी 10 बजाना होगा। तो 10 मेरा कैसे बजेगा? तो इसको 2 घंटा चलवा दीजिए। 2 घंटा चलवाने के बाद 70 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 140 किलोमीटर। तो मान लीजिए 140 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर भी उसका 10 बज गया। क्या बज गया? 10, और इसको यहाँ 10 बज रहा है। अब देखिए दोनों का समय समान हो गया, ये भी 10 बजे से यहाँ चलेगी और ये भी यहाँ से। अब 140 किलोमीटर इसमें घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना बच जाएगा? 360 किलोमीटर। अब जब दोनों का समय समान हो गया तो मिलने का समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, दोनों विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, तो 110 और 70 180, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के बाद मिल जाएगी। 10 बजे के बाद, 10 बजे से 2 घंटे लगेगा, 10 बजे के बाद 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे में आपस में मिल जाएगी। तो इसका मतलब है 10 और 2, 10 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 12 बजे, अतः 12 बजे आपस में मिलेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों का जब मिलने का समय, किसी का मिलने का समय या तो वो विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, मिलने का समय जब भी लेना है दोस्तों, दोनों का समय को समान कर दीजिएगा और उन दोनों के बीच की दूरी को लीजिएगा। यहाँ ये दोनों बीच की दूरी 500 है, लेकिन समय डिफरेंट है, दोनों का समय समान होना चाहिए। चलने का दोनों का समय एक ही साथ होना चाहिए, तभी बीच की दूरी आप लीजिएगा और समय से चाल से भाग दीजिएगा, समय आपको दे देगा। तो आज इंद्रजीत सर आप लोग के बीच इतने सवाल को डिस्कस किए हैं और थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों, आप लोग को हमको समझाना पड़ता है, इसलिए समझा कर हमको लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। किसी भी सवाल में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसको हम लोग पढ़ के लिखते हैं। कितना देर लगा इसको तो आप मुजवानी भी कर सकते हैं, आप दिमाग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, इसलिए हमको समझा कर बताना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी सवाल में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग एकदम कंसेप्ट से समझिए। आज इंद्रदेव सर इतना ही आप लोग के बीच सवाल लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सवाल लेकर आएंगे और सवाल को पूर्णतः हल करेंगे, मतलब अंत तक मैं हल करूंगा सवाल को। इसलिए आज सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।